प्रकृति नहीं, शिक्षा से कोई मतलब है। सब कुछ आदमी ने, चलने का, पहनने का, ओढ़ने का, प्रकृति ने तो नंगे पैदा किया है, नंगे रहो। आदमी ने कपड़े पहन के अपने आप को एक प्रकार किया। तो मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज नहीं देता कि तुम्हें कोई शिक्षा दे करके तुम्हें तुम्हारी जगह से हटाऊं। मैं तो तुम्हें एक लहर पैदा करवाता हूं तुम्हारे अंदर। सागर तो है तुम्हारे अंदर, लेकिन लहर नहीं है। तो वो एक लहर पैदा करवाता हूँ मेरी बातों के जरिए, कि मैं तुमसे कोई ऐसी बात करूँ कि तुम्हारे अंदर कोई लहर उठ जाए और किनारा छू जाए। लहरें उठ जाती हैं तो किनारे को छू जाती हैं, लहरें उठे नहीं तो फिर किनारे पे आने का सवाल ही नहीं उठता। तो तुम ऐसे यदि सोच के बैठे हो कि गुरुजी कुछ बोलेंगे, कुछ शिक्षाप्रद बात करेंगे, कुछ अच्छी रास्ते की बात करेंगे, यदि मेरी बातें सुनने का तुम्हें शौक चढ़ गया और आदत पड़ गई ना, तो मेरी बातें ही तुमको धर्म से दूर कर देंगी। यदि तुम्हें शौक चढ़ गया तो ये ध्यान रखना बात, मेरी बातें ही तुम्हें धर्म से दूर कर देंगी। कभी भी तुम धर्मगत नहीं हो पाओगे, मेरी बातें ही। यदि हर क्षण गुरु की बातें आश्चर्य दें, तुम्हें आश्चर्य की तरफ लगें और ऐसा लगे कि पहली बार सुन रहा हूँ, मैं नया हूँ एकदम से। क्योंकि नया व्यक्ति जब कुछ अजूबा देखता है तो आश्चर्य से भर जाता है। आश्चर्य शब्द आध्यात्मिक शब्द है, आश्चर्य शब्द। मैं इस आश्चर्य शब्द में गहरा आध्यात्म देखता हूँ। जब तुम्हें गुरु की एक झलक पड़े और तुम कुलबुला जाओ, तुम्हें उसकी बातें आश्चर्य से भर दे। आश्चर्य भी एक कुलबुलाहट होती है। तो उसकी बातें यदि तुम्हें आश्चर्य से भरें तो तुम सही हो। और तुम ऐसा सुनो कि नहीं, ये तो हमने सुन रखा है, आगे और कुछ सुनाएंगे, अब तुम्हारा विनाश चालू हो गया। ये सुन रखा है, अब तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ। तुम्हें तुम्हारी जगह पे अहंकार को पुष्ट कर रहे हैं। ये मैंने सुन रखा है। सुन तो तुमने इतना रखा है कि मैं बोलूँ ना, उससे ज़्यादा भी तुम जानते हो। सुन रखा है तुमने बहुत ज़्यादा, लेकिन उस सुनने से पार नहीं पड़ रही। उस सुनने से तुम्हारे अंदर कोई आश्चर्य पैदा नहीं होता है। तुम अपनी जगह से हिलते नहीं हो, तुम अपनी जगह पे खड़े हो। मेरी बातें तुम्हें हिलाती हैं, अपनी जगह से हिलाने का कार्य करती हैं। क्योंकि हिलना जरूरी है। तुम हिलोगे नहीं तो सदोगे नहीं। हिलने से ही सदता है व्यक्ति, ये ध्यान रखने की बात है। तो यदि मेरी बातें बार बार तुम्हें सुनने का शौक चढ़ गया और तुमको तुम्हारे जीवन से आश्चर्य खत्म हो गया, बस ठीक है, तो फिर धर्म से दूर हो गए। हाँ, ये बातें तुम्हें बार बार सुनने को मिलती हैं, मुझे कहना भी पड़ता है, लेकिन हर बार कुछ अलग तुम्हारे पास जाता है। तो वो अलग जो है वो तुम्हें आश्चर्य से भर सके, इसलिए अलग होता है। क्योंकि एक बार का दूसरी बार जो कि त्यों तो एक टेप रिकॉर्डर बोल सकता है। केवल टेप रिकॉर्डर होगी तो वो तुम तो 100 बार भी सुनोगे तो 100 बार एक एक शब्द वही दोहरा देगी। गुरु तुम्हें दोहराता नहीं है, बातें तो फिर के वही करता है। वही परमात्मा, वही ज्ञान, वही माया, वही सारी चीज़ें जो हैं धर्म की, बात तो फिर के वही करनी पड़ती है। वही बातें हैं, लेकिन उन बातों में कुछ और छुपा होता है। वही बातें करनी है, लेकिन बातें फिर भी अलग है। बातें वही हैं, लेकिन तुमने देखा कि कबीर साहब कहते हैं कि यदि समुद्र को स्याही कर दिया जाए और ये पूरी धरती को कागज बना दिया जाए तो भी
लिखने में नहीं आता। क्या लिखने में नहीं आता? बात तो वही है परमात्मा की, बात तो वही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, वैमनस्यता, माया, परमात्मा, मतलब वही बातें हैं। और वो कहते हैं कि यदि पूरी की पूरी समुद्र को स्याही बना दें और पूरी धरती को भी कागज बना दें तो भी वो लिखा नहीं जा सकता है। क्या नहीं लिखा जा सकता है? 4 शब्द हैं, उनको कैसे ही कह लो। सारी दुनिया वही दोहरा रही, वही बातें दोहरा रही, वही धर्म की बात, वही परमात्मा की बात। छोटे से छोटा आदमी भी वही बार बार दोहरा रहा है। हर घर में हर व्यक्ति कभी न कभी बातें वही धर्म की करता है, वही बातें दोहरान, लेकिन फिर भी बातें पूरी नहीं होती, फिर भी छूट जाता है, फिर भी अधूरा रह जाता है, कुछ पूरा हो ही नहीं पाता। तो ऐसा क्या है कि वही बातें बार बार करते हैं लेकिन फिर भी पूरा नहीं होता? हर बार बातें वही हैं लेकिन कुछ उसमें ऐसा छुपा है जो तुम्हें आश्चर्य दे सके, तुम्हें आश्चर्य दे सके। जैसे कि माचिस में जैसे छुपी होती है आग, छुपी होती है, नहीं समझे? चिनगारी में चिनगारी कितनी सी होती है, लेकिन वो जैसे ही हम उसको चिनगारी को छोड़ें तो बड़ी आग को पैदा कर सकते हैं। चिनगारी को यदि हम सूखी घास पे छोड़ें, सूखी, तो वो चिनगारी छोटी सी बहुत बड़ी मतलब आग बन सकती है। छोटी सी, आश्चर्य होता तो छोटा सा ही, लेकिन ये एक बहुत बड़ी आग पैदा कर सकता है अंदर। आश्चर्य, आश्चर्य से आदमी देखता ही रह जाए। आश्चर्य जब तुम्हें होता है तो आदमी एक जगह देखता ही रह जाता है, नजर टिक जाती है एकदम से, देखते ही, आंखें पलक झपकती नहीं। आश्चर्य में ऐसा होता है, पलकें झपकती रहेंगी लेकिन एकदम आश्चर्य हो तो पलकें ठहर जाती हैं एकदम। तुम्हारे सामने से कोई गुजर जाए तो भी वो दिखाई नहीं देगा, तुम्हारे बगल में कोई बोलता रहे तो सुनाई नहीं देगा। आश्चर्य से तुम देखते ही अवाक रह जाओगे। तो ये जो आपके सामने मैं बोलता हूँ वो इसलिए नहीं बोलता कि कोई तुम्हें मैं शिक्षित करूँ, क्योंकि मेरा कोई शिक्षा से कोई मतलब नहीं। शिक्षाओं से मतलब तो शिक्षाविदों का होता है, अध्यापकों का होता है, माँ बाप का होता है, वो शिक्षा देते हैं। शिक्षाविद शिक्षक होते हैं, वो शिक्षा देते हैं। उस शिक्षाओं से आपका पेट पालन होता है, रोजगार मिलता है, धंधा मिलता है। मैं आपको कोई शिक्षा रोजगार देने का काम नहीं करता। वो जो दूसरे इतने सारे लोग कर रहे हैं उसी को मैं करूं, उसी लाइन में मैं खड़ा हूं। मैं तो उस लाइन में खड़ा नहीं होता, मैं तो किसी पहाड़ी के ऊपर खड़ा होता हूं जो साफ सुथरा तो मैं देख सकूं। मैं भीड़ में खड़ा नहीं होता कि भाई तुम दिखाई ही ना दो, तो ऐसी जगह खड़ा होता हूँ मुझे तुम साफ दिखाई दे सको। तो ये बातें तुम्हें केवल एक लहर पैदा करने की, और लहर जब पैदा होती है तो आश्चर्य होता है। तो मैं तुमसे इतना कहता हूँ कि यदि तुम बार बार इन शब्दों को सुन सुन के और तुमने ये रट लिए और तुम्हें ये अभ्यास हो गया कि अब तो ये बातें हम सुन सुन के सब कुछ जान गए हैं और इन बातों को सुन के हमें अच्छा लगता है, तो ये नुकसान कर बैठोगे। इसलिए हमेशा जब भी बैठो तो तुम ऐसे बैठो कि पहली बार सुन रहा हूँ, पहली बार सुन रहा हूँ और मुझे ये बातें सुन के आश्चर्य होता है। तो इस चीज़ को यदि तुम गौर से देखोगे तो तुमको इन साधारण सी बातों में मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। ये साधारण सी जो बात है तुम्हें लगेगा कि आश्चर्य को हम भी जानते हैं, हम भी सारी चीज़ जानते हैं, लेकिन मैं बहुत कुछ इकट्ठा करके तुमको पेश करना चाह रहा हूँ। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा बोल के, उठ के, बैठ के, चल के, देख करके, बातें करके कुछ और नया तुम तक पहुँचे।
क्योंकि नए को मैं श्रृंखलाबद्ध करके नहीं देना चाहता तुम्हें, एक सीरीज में नए को तुम्हें नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि यदि सीरीज में नया गया तो वो क्रमिक हो जाएगा। मैं क्रमिक कोई चीज़ नहीं देना चाहता तुम्हें, मैं क्रम तोड़ के नया देना चाह रहा हूँ, क्योंकि क्रमिक चीज़ें कभी तुम्हारे को मुकाम पे नहीं पहुंचाती, वो सतत एक यात्रा पे रहती है। तो मैं तुम्हें क्रम से कोई चीज़ नहीं देना चाहता। आश्चर्य भी तुम्हें मैं बिल्कुल उन अलग हटके आश्चर्य देना चाहता हूँ, उस आश्चर्य से नहीं जोड़ना चाहता इस आश्चर्य को जिन आश्चर्यों से तुम भरे हुए हो, उन आश्चर्यों को नहीं देना चाहता, क्योंकि वो आश्चर्य अलग तरीके के हैं तो वैसे ही, लेकिन उनमें तासीर अलग है। मैं नए को नए की तरह से नहीं देना चाहता, मैं नए को एकदम नए की तरह देना चाहता हूँ, किसी नए के साथ जोड़ के नहीं देना चाहता। पुराने नए के साथ मैं नया नहीं जोड़ना चाहता मैं तुम्हें। बातें समझ में आती है कि तुम्हें कुछ लगता है दिमाग पे जोर? कि पुराने पे जैसे मान लीजिए हम पंखा है हमारे पास हवा करने का, हम पंखे पे एक बिजली का पंखा खड़ा कर सकते हैं, नए उस पुराने पे नए उस जब पंखा खोजा उस समय वो नया था, बीजना, और बीजने पे हमने नया वो फैन, इलेक्ट्रिक फैन हमने, तो वो हमारे हाथ पे झलने वाले पंखे के ऊपर नया खड़ा है, बुनियाद तो वो है। और उस पंखे के ऊपर फिर हम एक कूलर खोज लें तो उस नए के ऊपर नया चढ़ रहा है। ये डायरेक्ट कूलर नहीं खोजा हमने, हमारे पे बीजना था पहले। हम पहले कुछ कागज़ से हवा करते हैं, कागज़ के ऊपर हमारा वो बीजना बना, और बीजने के ऊपर हमारा इलेक्ट्रिक पंखा बना, और इलेक्ट्रिक पंखे के ऊपर हमारा कूलर बना, और कूलर के ऊपर हमारा एसी बना। यानी कि एक के ऊपर एक सीरीज बनी, नए के ऊपर नया चढ़ा। ये कहना चाह रहा हूँ मैं, उस सीरीज में तुम्हें नहीं जोड़ना चाह रहा, मैं उस नए को देना चाह रहा हूँ जिसके नीचे कोई दूसरा पुराना ही नहीं है। समझ में आई कि मैं तुम्हें नया तो देना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा नया कहते ही कोई पुराना नीचे नहीं होना चाहिए। पुराना नीचे यदि है तो हम फिर श्रृंखलाबद्ध चल रहे हैं, एक पैर के उठने के बाद दूसरा पैर उठा रहा है। ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा एक पैर उठा तो दूसरा पैर उसके साथ उठता है, एक पैर उठाते हैं तो दूसरा उठता है, तीसरा उठता है, तो एक पैर पीछे होता है तब अपना आगे उठाते हैं हम। यदि हम एक पहले जो नया था, कल हम यदि कुछ और नया खोज लें तो वो पुराना हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो आज नया है वो कल पुराना हो सकता है, उस पुराने के ऊपर, उस नए के ऊपर हम नया खोज रहे हैं, कल पुराना हो गया वो। मैं तुम्हें वो क्रमिक नया नहीं देना चाहता। वो क्रमिक नया जो है वो मैं सीरियलबद्ध, वो क्रमिक तुम्हें ज्ञान नहीं देना चाह रहा कि एक के पीछे दूसरा जुड़ जाए। हमारी जितनी भी आज चीज़ें हैं वो एक से पीछे एक जुड़ी है, एकदम से नया कुछ भी नहीं है। हमारे पास पहिया था तो फिर हमने साइकिल खोजी है, साइकिल के ऊपर खड़ी है मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के ऊपर फिर खड़ी है फोर व्हीलर, और फोर व्हीलर के ऊपर खड़ा है फिर हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर खोजा है तो फिर हवाई जहाज, फिर रॉकेट। यानी कि हम श्रृंखलाबद्ध बढ़े हैं। हमने एकदम से हवाई जहाज नहीं खोजा है, हमने पहले उड़ता हुआ देखा है हनुमान को, हनुमान जी को उड़ता देखा है, तो कल्पना बनी है हनुमान जी के ऊपर हमने देखा कि हनुमान जी उड़ सकते हैं, तो फिर हम उड़ने वाली कोई चीज़ बना सकते हैं। हमने पहले देखा है कहीं नया, हमने उसी सीरीज में किसी फिर कुछ नया जोड़ा है, हमने इस क्रम से हमने जोड़ा है। तो मैं तुम्हें उस शिक्षा से कभी नहीं जोड़ना चाहता जिसके ऊपर दूसरी शिक्षा निर्मित हो जाए। पहली कक्षा के बाद दूसरी कक्षा खड़ी है, दूसरी कक्षा के बाद तीसरी कक्षा खड़ी है। जब तीसरी में व्यक्ति आता है तो उसके लिए वो नया है, चौथी में आते ही वो पुराना पड़ गया, तीसरी वाली क्लास पुरानी पड़ गई। चौथी में आए तो चौथा नया है, पाँचवीं में जाते ही फिर वो नया पुराना हो गया, पाँचवा नया हो गया। तो जो नया के ऊपर दूसरा नया खड़ा है वो दूसरे को पुराना कर रहा है। तो एक नए के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ खड़ी दिखाई देती है, एक के ऊपर दूसरे ने पैर जमा रखा है। मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं देना चाहता कि जो पहले नीचे है और उसके ऊपर पैर जमा के तुम फिर खड़े हो जाओ।
और हर एक चीज़ में तुम देखना कि तुम एक के ऊपर पैर जमा के दूसरे पे खड़े हो रहे हो, दूसरे के ऊपर पैर जमा के फिर खड़े हो रहे हो। इस तरह से तुम नीचे किसी को दबाते चले जा रहे हो, ऊपर नया खोजते चले जा रहे हो, उसी जी पुरानी चलती चली जा रही है। इसे हम विज्ञान कहते हैं, जो एक के ऊपर एक ईंट के ऊपर एक ईंट जमा, जिसे विज्ञान कहते हैं। आध्यात्म ऐसे नहीं होता है। आध्यात्म एकदम से है, कोई चीज एकदम से है, कुछ वो एक के ऊपर एक नहीं, एकदम से है। तो मैं कह रहा था तुमसे कि आश्चर्य, सारी समुद्र को स्याही बनाए और पूरी पृथ्वी को कागज बनाए, फिर भी वो लिखा नहीं जा रहा। और यदि उसको लिख भी दो, चलो ये सोचो कि समुद्र को स्याही बना के पूरा, यदि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, यदि पूरी पृथ्वी को लिख भी दो चलो, और आश्चर्य पैदा नहीं हुआ, तो लिखा लिखाया सब गया। उस लिखने से होगा क्या? इतने वेद लिखे हुए हैं, तुम वेदों को पढ़ो, तुम गीता को पढ़ो, रामायण को पढ़ो, तो उपनिषद पढ़ो, लेकिन पढ़ने के बाद आश्चर्य से तो भरे ही नहीं। बस पढ़ लिया, पढ़ के मेमोराइज हो गए, पढ़ लिया, याददाश्त भर लिया हमने। धर्म पढ़ने से नहीं आता है, क्योंकि तुमने अपनी केवल मेमोरी को बढ़ाया, जो जानते थे उस जानकारी में दूसरी जानकारी को इकट्ठा किया, क्योंकि पहले कुछ था तुम्हारे ऊपर, उसके ऊपर तुमने शब्दों को सजाया है। एकदम से वेद पढ़ने के बाद में तुम एकदम से, आश्चर्य का मतलब है कि नीचे कुछ और है नहीं, अचानक से कोई चीज उदित हुई। अब ये बिजली कौंधी और हमने देखा कि अब वो बिजली जो कौंधी वो एकदम से आई है हमारे सामने, ना कि उजाले के ऊपर उजाला बना है, नहीं, एकदम से बिजली कौंधी हमारे पास। तो जब कोई चीज तुमने पढ़ी, वेद को पढ़ा, उपनिषद को पढ़ा, तुमने पहले से शिक्षा ले रखी है पढ़ने की, उन्हीं शब्दों के ऊपर शब्दों को जमा दिया है। अब शब्दों के ऊपर शब्द जमा दिए तो तुमको वेद भी शिक्षित ही कर रहे हैं, जागृत नहीं कर रहे हैं। तुमको गीता भी शिक्षित ही कर रही है, जागृत नहीं कर रही। उपनिषद शिक्षित ही कर रहे हैं, धर्म पुस्तकें वे शिक्षित कर रही, और शिक्षित जो चीज करे उसमें जागरण नहीं होता। व्यक्ति किसी दूसरी चीज पर जमावड़ा बना रहा है, किसी जो नया था कभी, उसी नए के ऊपर दूसरा भवन खड़ा कर दिया, ऊपर खड़ा करते ही नीचे वो पुराना हो गया। तो गीता भी असर नहीं कर पाती जब तक धर्म की पुस्तकें तुम शिक्षा के हिसाब से पढ़ोगे, जब तक धर्म की पुस्तकें कभी धर्म पुस्तक नहीं बन सकती। धर्म पुस्तक का मतलब है कि आश्चर्य की तरह तुम्हें समझ, ये क्या, ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। अब ये पुस्तकें तुम्हारे अंदर धर्म जगाने का कार्य कर रही। तुमने पढ़ा, याद कर लिया, दूसरों को सुना दिया, अब ये पुस्तक धर्म पुस्तक नहीं रही। तो फिर महात्मा कहते हैं कि गुरुवाणी ही सुननी चाहिए। गुरुवाणी तुम्हारे अंदर आश्चर्य, कौतूहल पैदा करती है। गुरुवाणी, यदि तुम और कोई वाणी सुनते हो तो कौतूहल पैदा नहीं करेगी, शिक्षित करेगी तुम्हें। गुरुवाणी शिक्षित नहीं करेगी तुम्हें। गुरुवाणी तो तुम्हें उखाड़ेगी, उखाड़ती है, तुम जो हो वहां से हिलाती है तुम्हें। गुरुवाणी तुम्हें हिलाएगी एकदम से। गुरु के वचन ही उद्धारक, और गुरु के वचन भी कब हैं उद्धारक? जब तुम्हें आश्चर्य की बात ही सुनते हो। यही तुमने सुना कि सुबह गुरु जी ये बोले हैं, अभी भी वही इसको तो मैं जानता हूँ, इतना तो मैंने सुन रखा है, आगे कुछ और सुना है तो मुझे कुछ और। तुम्हारा कभी भी कुछ नहीं हो सकता। तुम बीमार थे कल और आज भी बीमार ही हो, तुम्हारा इलाज नहीं होगा। कल भी बीमार थे, आज तुम देखो, कभी कभी तुम जैसे तुम सिर दर्द की कोई गोली लेते हो, तुम शुरू में लोगे तो सिर दर्द उतार देगी, 10-15 बार लोगे, कब जब सिर में दर्द हो जाए जब भी तुम लोगे उतार देगी। कंटिन्यूसली तुम उसी गोली को लेते चले जाओ
10-5 साल तक वो गोली तुम्हें असर करना बंद कर देगी। डॉक्टर फिर दूसरी गोली लिखेगा सिर दर्द की कि भाई यही गोली तुम लोगे बार बार तो ऐसा नहीं करेगी गोली। क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर नया सुनने की, तुम सोचो कि मैं नया हूं अभी सुन रहा हूं, तो फिर चीज अलग। तुम चलना जानते हो, अब तुम्हें चलने से कोई आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि तुम चलना सीख गए। कोई आश्चर्य नहीं, चल रहे उठो फट से पहुंच जाओगे तुम वहां। एक छोटा बच्चा जब पैर लेना सीखता है ना, बार बार गिरने के बाद भी चोट की फिक्र नहीं करता, आश्चर्य से भरा होता है कि अरे मैं पैर से चल सकता हूँ। गिरता है फिर भी दौड़ लगा, फिर गिरेगा फिर दौड़ लगाएगा, क्योंकि आश्चर्य उसको आगे भगा रहा है। तुम चलना सीख गए, अरे यार तू ही कर ले इस काम को, तू चला जा वहाँ, तुझे ना वहाँ पे वो चीज़ रखी है वो लिया। बच्चे से तुम जो पैर लेना सीखा है उससे कहो, वो भाग के जाएगा फट से, गिरेगा फिर जाएगा, फिर वो लेके आ जाएगा तुम्हारे पास। क्यों? कि उसको चलना अब आश्चर्य है कि मैं कैसे, कल तक तो मैं बैठा रहता था लेकिन आज मैं चल सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य, चल सकता हूँ। गिर रहा है, चोट लग रही, फिर भगता है। देखा नहीं तुमने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जब पैर लेना सीखते हैं तो गिरते हैं फिर भी, क्योंकि उसको तो नया लग रहा है सब कि ये क्या हुआ, मैं चलने लग गया। जब भी कोई नई चीज तुम्हारे पास आती है तो तुम किस तरह से आश्चर्य से भरते हो, कितना भोगते हो तुम उसे, इतना भोगते हो अभी भोग लो फिर कल रहे या ना रहे, कितना आश्चर्य से भरते हो। वही चीज जब भोगते भोगते पुरानी हो जाती है, क्या फिर भी वही तड़क भड़क वही भाग दौड़ रहती है? कहाँ गई? अब आदत पड़ गई, अब तुम्हें आदत पड़ गई। और जब आदत पड़ जाती है, इसी को वासना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वासना। किसी चीज की आदत पड़ गई तुम्हें, आदत पड़ गई, ये वासना हो गई। और तुम हर क्षण आश्चर्य से भरे रहते हो। तुम शुरू में जब किसी सुंदरता को देखते हो, चंद्रमा से तुम उपमा देते हो, चांद जैसे सुंदरता है तुम्हारी, फिर 10-5 साल बाद वो चांद गायब हो जाता है। कहाँ गया है चांद? फिर कहते हो कि सुंदरता को कि तुम चांद जैसे नजर, कहाँ गया? आश्चर्य में व्यक्ति भरता है तो चांद से उपमा देता है, आश्चर्य खत्म हो जाए। चीज तो वही है तुम्हारे सामने, लेकिन आश्चर्य खत्म हो गया, अब आश्चर्य नहीं रहा। आश्चर्य है तो जीवन है, आश्चर्य गया तो जीवन गया, फिर जीवन चला। रोज रोज रामायण पढ़ो, कुछ नहीं होने वाला है। धर्म का कोई संबंध नहीं है। रोज रोज गीता पढ़ो, कोई संबंध नहीं, क्योंकि आश्चर्य तो है ही नहीं। कितना पढ़ोगे? याद हो जाएंगे दोहे। कितना पढ़ोगे? रट जाएंगे दोहे। रट लेना, याद कर लेना, क्या फर्क पड़ेगा उससे? मेमोरी भरेगी, याददाश्त भरेगी, मेमोराइज हो जाओ केवल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मेमोरी को चाहे तुम हिंदी से भर लो, चाहे गणित से भर लो, चाहे तुम अच्छे से भरो, बुरे से भरो, इस मेमोरी को कैसी से ही भर लो। कितना भरा है, अभी खाली पड़ी है, भरते चले जाओ, भरते चले जाओ। यानी कोई चीज सीखना, सीखते 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 मेमोरी फिर भी खाली, फिर कितना सीखोगे? सीखते चले जाओ। एक के ऊपर एक शिक्षा है, दूसरी शिक्षा उसके ऊपर, तीसरी शिक्षा उसके, एक से वो लिंक जुड़ा हुआ, भरते चले गए। अब तुम जो हो वो संसारी प्राणी हो। आध्यात्म तुम्हें ऐसा नहीं मेमोरी को खाली कर रहा, भरता नहीं मेमोरी। आश्चर्य तुम्हें कभी नहीं भरेगा, आश्चर्य खाली करवा देगा तुम्हें। तुम देखना, जब तुमको कोई आश्चर्यजनक चीज नजर आएगी, देखते रह जाओगे। उस समय जब देखते रह जाओगे, आंखें टिक जाएंगी, तो क्या तुम्हें तुम्हारी माँ याद आती है? तुम्हारे बच्चे याद आते हैं? तुम्हारा पिता याद आता है? तुम्हारा नुकसान याद आता है? तुम्हारा लाभ याद आता है? आंखें सदी रह गई। उस समय देखना, विचार रुक गए, एकदम से थम गए। आंखें एक तरफ देख रही हैं, आंसू निकलते चले जा रहे हैं, और तुम ढपकाना चाहो ना तो नहीं हो रहा। तुम्हारे सामने कोई, बगल में कोई बोल रहा है, उसके शब्द ही सुनाई नहीं देंगे। तुम्हारे सामने कोई निकल के चला जाए, वो दिखाई नहीं देगा। आंखें ठहर गई, आंखें देख रही हैं, लेकिन सामने से कोई निकला चला जा रहा है और दिखाई नहीं दे रहा। कभी हुआ तुम्हारे साथ ऐसा? हुआ कभी कि तुम्हारी आंखें ठहर गई, निकल जाए, अरे कि तेरा ध्यान कहाँ है, मैं तेरे सामने से निकल गया, तुझे ध्यान ही, अरे यार ये होता कब है? जब तुम आश्चर्य से भर जाते हो, जब तुम आश्चर्य से भरते हो तब ऐसा होता है, एकदम से आश्चर्य से भर जाते हो।
आश्चर्य में बहुत कुछ छुपा है, बहुत कुछ छुपा है। तो यदि ये आश्चर्य खत्म हो जाता है और तुम रोजाना, मैं जैसे तुम्हें सुना रहा हूं और तुम सुनने के यदि तुमको शौक चढ़ गया, तो यही शब्द शिक्षित करेंगे तुम्हें, केवल उद्धार नहीं करेंगे। प्राणों में आग नहीं जला पाएंगे, ये नहीं जलाएंगे आग, आग नहीं हो। तुम देखना, कभी जब तुम्हारे सामने मैं बैठता था तो मैं सत्संग की कभी बातें भी नहीं करता था, कुछ और ही बातें करता था जो तुम जानते थे। उन्हीं बातों में वही फालतू बातें जिनको तुम कहते थे कि ऐसी फालतू बात, वो क्यों करता था तुम्हें मिलने के लिए, और तुम उन्हीं बातों में आश्चर्य ढूंढ लेते थे। तुम अबाक रह जाते थे, तुम देखते रह जाते थे, और मैं कुछ अलग हटके किया भी नहीं। मैंने वही रहना, वैसे ही बात करना, साधारण सी बातें करना, साधारण बातें करना। क्या ऊंची ज्ञान की बातों में ज्ञान होता है? अरे मूर्खो, ज्ञान की बातों में ज्ञान होता ही नहीं है, साधारण में होता है, कुछ होता है। इतना ऊंचा ऊंचा बोलते हैं कि दूसरा आदमी देखता ही रह जाए। तुम तुम्हें ही दिखाना चाह रहे हो, तुम शो करना चाह रहे हो कि मेरे अंदर इतना है, तू देख मैं कितना जानता हूं मैं। तुम किसी के ऊपर खड़ा होना की अभिलाषा है तुम्हें, तुम किसी के सिर के ऊपर खड़ा होना चाह रहे हो अभी। तो उस साधारण बातों में और तुम ऐसा आश्चर्य देखते थे। याद करो उन दिनों को, क्या मैंने तुम्हें कोई ज्ञान सिखाया? ना मैं गीता पे बोला, ना रामायण पे बोला। वो 2-4 चौपाइयाँ कुछ याद, हिंदू हूँ तो सुन सुन के याद हो जाती हैं, उन्हीं को दोहराता रहता था। कुछ ऐसा नहीं था, पढ़ना भी मुझको जरूरी नहीं था कि वही साधारण बात है। उसमें आश्चर्य होता था और उसी में लोग नाचते थे, उसी में हंसते थे, उसी में गाते थे। उसी में कुछ ऐसा हो जाता था जो एकदम अजूबा था, एकदम अजूबा था। वो किसी नए के ऊपर चढ़ाए हुआ नया नहीं था, बिल्कुल भी। नए के ऊपर चढ़ाया हुआ तो क्रमिक हो जाता है, कुछ क्रमिक नहीं था। तुम देखो एकदम से था कुछ जो भी था, किसी के ऊपर चढ़ाया हुआ नहीं था कि किसी शिक्षा के ऊपर कोई शिक्षा चढ़ा दी हो, कोई तुम चीज जानते हो उसी के ऊपर कोई और जानकारी दे दी हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम देखा अब और अभी कुछ और हो, एकदम से बातें वही, फिर कोई आश्चर्य ऐसा पैदा हो गया, उसी में ज्योत जग गई, उसी में ज्योति जल गई। तो जब ये बातें साधारण लगने लगे, कोई भी बातें, नहीं इन बातों को तो हम जानते हैं, कुछ आगे और बताएं गुरुजी से, कुछ और क्या सीखना चाहते हो आप? अब तक का सीखा हुआ जो है उसने तुम्हें क्या कर दिया, कौन सा कमाल कर दिया? जो कुछ तुम्हें, मैं कबीर पे बोला, मैं मीराबाई पे बोला, मैं रामायण से बोला, मैं गीता पे बोला, मैं और महात्माओं के ऊपर भी बोला हूँ। इतना सुना तुमने, क्या बदला तुम में? इतना सा एक रत्ती भर भी सरक गए हो तो बता दो मुझे, तुम्हें क्या बदला? क्योंकि तुम तो पहले से जानते हो ना, तुमने तो पढ़ा है, तुम्हारी पढ़ाई में कबीर को भी पढ़ा है, तुमने नानक को पढ़ा, रैदास को पढ़ा भी। जब इतना पढ़ा है फिर उससे ज़्यादा तुम्हें बोलना भी नहीं जानता। तुम्हें किस चीज़ से आश्चर्य दिया, किस चीज़ ने दिया आश्चर्य तुम्हें? तुम तो जानते, इतना तो जानता हूँ मैं, आगे बोलो। ये चीज़ ले बैठी तुम्हें, तुम सोचते हो मैंने बुरा कुछ नहीं किया। बुरा किस चीज़ को समझते हो तुम? आत्मा से दूर हो गए, इससे बुरा और क्या हो सकता है? बोलो। कबीर बिना पढ़ा लिखा था, उस बिना पढ़े लिखे पे करोड़ों लोग शोध कर रहे हैं। पीएचडी का मतलब शोध कर रहे हैं उसके ऊपर, इतना शोध कर रहे हैं उसको। जो आदमी बोलना ही नहीं जानता था, उस समय यदि किसी चला जाए ना वो कोई नौकरी लेने के लिए, तो झाड़ू देने पर नहीं रखे उसे कोई नौकरी नहीं दे उसको, कोई दफ्तर में चपड़ासी नहीं रखे उसे कोई। चले आज उस पर शोध कर रहे हैं, लेकिन उसकी बिना पढ़े लिखे की भाषा में कोई ऐसा आश्चर्य था कि लोग जाग जाते थे। पुराने के ऊपर कुछ नया नहीं चढ़ा था, एकदम से था कुछ जो था, कोई आधार नहीं था, मतलब बिना नींव के बना हुआ मकान था जो भी था।
कोई बुनियाद नहीं थी उसकी, बिल्कुल कोई बुनियाद ही नहीं, कोई आधार ही नहीं, बिना आधार के बोलता। तो जो महात्मा होते हैं ना जागृत, उनको आधार की कोई जरूरत नहीं होती, वो किसी आधार को लेके बोलते ही नहीं, वो तो उनको कोई जरूरत नहीं होती। यदि वो रामायण की चौपाई भी बोलेंगे तो वो अपने ही ढंग से कुछ अर्थ करेंगे उसका, उसको कोई जरूरत नहीं है कि उसमें अर्थ क्या लिखा है। इसका मतलब है रामायण को चौपाई ली है उन्होंने, लेकिन आधार को नहीं लिया, आधार अपना ही बनाया, सीधा ही जो कुछ बोला डायरेक्ट वो बोला उन्होंने, उसके नीचे का काट दिया सब, क्योंकि उनको कोई पता है, उनको कोई मतलब ही नहीं है नीचे से। कृष्ण क्या कहते हैं उनको कोई मतलब नहीं है, कृष्ण ने क्या कहा है अर्जुन से कोई मतलब नहीं, वो क्या कहना चाहते हैं कृष्ण के जरिए से, ये है सबसे बड़ी बात। कृष्ण को माध्यम बना के वो क्या कहना चाह रहे हैं ये खास बात है। कृष्ण की कोई जरूरत नहीं है, वो क्या अर्जुन से कह रहे हैं, वो क्या तुम्हें समझाना चाह रहे हैं महात्मा, ये है सबसे बड़ी बात। क्योंकि कृष्ण को तुमने पढ़ा है, सुना है, हजारों बार सुना है, टीवी सीरियल देखे हैं, पढ़ा है, सुना है, वही सारी बातें बार बार सुनते हो, कोई आश्चर्य नहीं होता है। उन्हीं बातों को सुना के कोई महात्मा पागलपन कभी नहीं करेगा कि तुम्हारी जानकारी में और जानकारी जोड़ दी है, सब जोड़ना नहीं चाहता, तुम्हारी जानकारियों को रफा दफा करेगा सीधे ही, वो तो ऐसा कभी नहीं करेगा कि जितना तुम जानते हो उतना ही, तो उसके ऊपर और जानकारी से तुम्हारा दिमाग भर दें। तुम जितना रामायण में सुना है तुमने, और अच्छे ढंग से यदि कोई सुना दे, दृष्टांत देखे, तो तुम उसका आदर करोगे, माला पहनाओगे, उसको कहोगे भाई बहुत बड़ा महात्मा है, इसने कथा इतनी अच्छी सुनाई, अब तक जो सुन रखी थी उससे भी। जब तो ये हारमोनियम ढोलक लेके बैठते हैं कि भाई पहले के जो सुनी थी कथा उसमें हारमोनियम ढोलक नहीं थी, अब वो गा गा के हारमोनियम ढोलक पर बजा रहा है, ज़्यादा संख्या में लोग चले जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी जानकारी के ऊपर और जानकारी बढ़ती है, तो तुमको अच्छा लगता है, तुम्हारा अहंकार तृप्त होता है उससे कि मेरी ही जानकारी में तो बढ़ रही है कोई चीज़, मैं जो जानता हूं उसमें कोई बढ़ा रहा है, तो उसका आदर करोगे, तुम सत्कार करोगे, माला पहनाओगे कि तुम्हारी जो तुम जानते हो उसको आगे बढ़ा दे। तुम 5वीं तक पढ़े हो, 6ठी क्लास का अध्यापक तुम्हें मिल जाए तो आदर करोगे, क्योंकि 5वीं तक तो तुम हो, तुम्हारी जानकारी में दूसरा बढ़ाने वाला है। तुमने BA करिए, MA को पढ़ाने जो अध्यापक है, तुम उसका आदर करोगे क्योंकि तुम्हारी जानकारी में ही वो आगे बढ़ा रहा है। गुरु का ये काम है ही नहीं, वो तो जितना जानते हो ना वो नीचे से हटाएगा तुम्हें, सीधा छोड़ेगा, सीधा पटकेगा नीचे कि तू गिर पहले तो नीचे, जिससे चोट का एहसास हो, उठना खड़ा होना सीख तू शुरू से। वो तुम्हारी जानकारी से बोलेगा, रामायण को बोलेगा, गीता को, लेकिन इसलिए नहीं बोलेगा कि तुम्हारी जानकारी में भर दे, वो अपना ही अर्थ दे देगा कुछ, और वो ऐसा अर्थ देगा जिसे तुम जानते ही नहीं, क्योंकि उसे तुम्हें आश्चर्य से भरना है। क्योंकि आश्चर्य एक चिंगारी है, और चिंगारी जंगलों को राख कर सकती है। वो तुम्हें आश्चर्य से भरेगा कि ये भी ऐसा, तुम्हारी सारी नीचे के पैरों को तोड़ कर रख देगा कि आप कुछ नहीं जानता, मैं यही तो करना था। तुम जब जानते हो, यही तो अहंकार है, जब तुम जानते हो इतना तो मैं जानता हूँ, इसी को तो काटना है, यही तो रोग है, ये रोग तो मिटाना है। जब आदमी मैं पे जोर देता है कि मैं जानता हूँ इतना, मैं जानता हूँ, यही तो बीमारी है। तुम कहे मैंने बुरा क्या किया, मैं को पाला है, ये बुरा किया, मैंने तो आज तक कुछ बुरा किया नहीं, मैंने किसी का आत्मा नहीं दुखाई। अरे छोड़ आत्मा को जानता नहीं है, आत्मा नहीं दुखाई, आत्मा देखी है, जान नहीं, आत्मा से प्रेम करता हूँ, खुश हो गए, जानते हो आत्मा देखी नहीं, सकल सूरत जानते नहीं, आत्मा से प्रेम करने लग गए, आत्मा से प्रेम, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। जानते हो धोखा क्या होता है, बस ऐठ में हम चूर हो गए, हम तो कुछ जानते हैं, हमने इतना जानते हैं, हमने कुछ बुरा नहीं किया। तुमने तुम्हारे अहंकार को बलवत किया है, इससे ज़्यादा बुरा और कुछ हो सकता है, इससे ज़्यादा बड़ा पाप कोई हो सकता है? यही तो तुमने पाप किया। मैं इतना जानता हूँ, मैंने कुछ बुराई नहीं किया, बुरे को जान, मैंने आत्मा से प्यार किया है, किसी से किया है जिससे, मैंने प्यार को खूब बढ़ाया, यही तो किया बुरा तुमने, यही तो तुमने बुरा कर दिया कि मैंने ये किया है। तुम जान के करते कभी किसी काम को? प्रेम को जाना, प्रेम से शोषण किया है तुमने प्रेम से प्रेम नहीं किया कभी। गौर करके देखो, क्या तुम्हारा प्रेम शोषणवादी नहीं था? तुम्हारे प्रेम से यदि शोषण हो रहा होता तो तुम प्रेम करते, यदि शोषण नहीं हो रहा होता तो तुम तुरंत टूट हट जाते। गौर से देखो, तुम्हारा प्रेम शोषणवादी था या क्या था?
तुम इसे प्रेम बोलते हो? मैंने तो प्रेम किया है, किसी से किया है, तो मैंने किसी से वो नहीं किया, किसी से 2 बात सुनी ली होंगी मैंने। कितना अहंकार! तुमने अपने को दूर किया, तुम अपने से ही दूर हो गए। इससे बड़ा पाप और क्या करोगे? चाहे तुम्हें धन अपने से दूर कर दे, चाहे तुम्हारा प्रेम अपने से दूर कर दे, चाहे तुम्हारी घृणा अपने से दूर कर दे, चाहे तुमने जो तुम्हारा दान है, पुण्य है, कोई भी चीज है जो तुम्हें अपने से दूर कर दे, वही पाप है, वही पाप है। पाप का मतलब ये नहीं है तुम आदमी को मार दो, वही पाप है। मैंने तो किसी को गाली दे दो, तुमने पाप कर दिया, किसी को तुमने दुखी कर दिया तो पाप है। ये पाप नहीं, तुम अपने से दूर हो जाते हो, यही पाप है। कृष्ण तो हत्याएं करवा रहे थे अर्जुन से कि मारो, यही धर्म है। बोलो, आदमी को मारने पे धर्म बता रहे थे वो तो। तुम तो आदमी का जी दुखा दो, इसी को बोल दो कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने किसी का जी नहीं दुखाया। वो तो कह रहे थे नहीं, उठा धनुष मार दे उसे। बोलो, वो तो मारने में धर्म बता रहे हैं, तुम किस चीज को धर्म बता रहे हो? मैंने तो किसी का जी नहीं दुखाया, मैंने तो आत्मा से प्रेम किया है। वो तो उन प्रेमियों को ही नष्ट करवाना चाहते थे जो अर्जुन को जिन्होंने गोदी में खिलाया था। बोलो, जिन्होंने शिक्षाएं दी थी, गोदी में खिलाए थे, रिश्ते नाते निभाए थे, उन पे ही, उन प्रेमियों को ही मरवा रहे सीधे। तुम उन प्रेम का दुहाई दे रहे हो कि मैं तो इतना प्रेम किया कि किसी की आत्मा नहीं दुखाई, मैं आत्मा से प्रेम किया। वो आत्मिक प्रेम को मरवा रहे कि मार दो, तो इसका मतलब वो प्रेम सच्चा नहीं था, वो शोषणवादी प्रेम था। शोषण को खत्म करवा रहे और एक सच्चे प्रेम को उदित करवा रहे अर्जुन के अंदर। हे अर्जुन, तू जान असली प्रेम को, असली प्रेम को जान। एक के अंदर प्रेम जगा रहे हैं और दूसरे को प्रेमों को नष्ट करवाए। नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है। अर्जुन तू उठा बाण, इसे प्रेम मत समझना, ये मोह है। मोह ही सकल व्याधियों की जड़ है, इसे खत्म कर। और अर्जुन से कहते नहीं, ये प्रेम है। अब तेरे अंदर जो उठ रहा है, ये जो तेरे अंदर उठ रहा है, ये विराट प्रेम। विराट ही तो खोला, अर्जुन का विराट खोला था, ये विराट ही तो प्रेम है, यही प्रेम है। ये देख तू प्रेम, इस प्रेम में तुझे जो नजर आता है ना, बस वो है सच्ची यात्रा। ये विराट, ये सच्ची यात्रा, ये यात्रा है तेरी। उस विराट को बता रहे हैं कि ये है तेरा आकाश। इसके देख, उस आकाश को मत देख जिसमें चांद उग रहा है, सूरज उग रहा है, जिसमें ये चमक रहे हैं सितारे। छोड़ इस आकाश को, छोड़, आंख मूंद ले इस तरफ से, तो अंदर और आकाश खुलेगा, ये विराट का आकाश। इसके सूरज चांद देख। वही प्रेम की बात कर रहे हैं। प्रेम एक ही है, लेकिन एक प्रेम को कह रहे हैं कि चला दे, मार दे इनको, इन प्रेमियों को मार दे। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जागृत कर उस प्रेम को, मिटा दे इस आकाश को, जागृत कर दूसरे आकाश को, जिसमें दूसरे चंदा, दूसरे तारे, दूसरे सितारे उग रहे हैं। आदमी ने तो एक ही आकाश देखा है ना, इन्हीं सूरज को, यही चंदा, यही तारे, यही गैलेक्सियां, यही देखी बस। इन तक की बात, यही प्रेम देखा है, इसी की सौगंध उठा रहे हैं, इसी को आत्मा का प्रेम बोल रहे हैं, इसी शोषण को प्रेम बोल रहे हैं। तो कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ये शोषण है, खत्म करो ये बकवासबाजी। कम से कम तू तो असली आकाश को जान ले, तू तो असली प्रेम को जान ले। तू तो एक व्यक्ति यदि जान जाता है ना, तो बस एक जान गया तो धर्म फिर भी धरती पे जीवित है, धर्म नष्ट नहीं हो गया। एक व्यक्ति भी जान जाए, हे अर्जुन, ये ज्ञान ये परंपरा से आता है कि जिसने जाना उसके बाद उसने जाना, उसके बाद उसने जाना, उसके बाद उसने जाना, और फिर ये धरती से लोप हो गया, ये खत्म हो गया, ये ज्ञान फिर नहीं बचा था। हे अर्जुन, ये तुझे मैं ये प्रेम सिखा रहा हूं। इसका मतलब है कि प्रेम कोई जानता ही नहीं था, परंपरा से ही प्रेम आता है। परंपरागत प्रेम, जिसको हर आदमी वैसे ही कर रहा है, वैसे ही किए चले जा रहा है। परंपरा का मतलब है कि कोई सिखाए जब आए, हमें कोई बताए जब आए। परंपरा ये है, कोई बताए हमें तब आए, ये पैदा होता था। अर्जुन कह रहे कि नहीं, ये मैं तुम्हें डाल रहा हूं, ये मैं तुझे डाल रहा हूं, परंपरा से तुझे डाल रहा हूं। परंपरा का मतलब है वो उसने मुझे सिखाया, मैं तुम्हें सिखा दूं। तो तुम तो बिना सिखाए किए चले जा रहे हो प्रेम, तो फिर तुम्हारा प्रेम कैसा है? और कृष्ण जो बता रहे थे नहीं, ये परंपरा से आता है, ये परंपरा से आता है। ये सबसे पहले ये मैंने सूर्य को दिया था, विवस्वान को, नहीं समझ,
इसके बाद मनु ने इक्ष्वाकु को दिए, इक्ष्वाकु के बाद ऋषियों में आया, ऋषियों ने फिर ये लोप हो गया, खत्म हो गया। यानी कि परंपरा से आया। कोई सिखाता है तब आता है, कोई बताता है तो आता है, उसे ही गुरु बोलते हैं। वही है गुरु जो बताए, प्रेम पैदा करा। तो कृष्ण अर्जुन में वो ही पैदा कर रहा, उसी प्रेम के खिलाफ शत्रु हैं ये, और उसी प्रेम दूसरे, उसी नाम वही है, तासीर अलग, तासीर अलग। उसी प्रेम को खतरनाक बता रहे हैं, उसी प्रेम को जीवन बता रहे हैं कि चल ये जान। जब जाना उसने, फट से असली और नकली का फर्क नजर आ गया। और जहां वो अपनों को देख करके पीला पड़ा जा रहा था, थूक सूख रहा था, गला सूख गया है, गांडीव नीचे गिरा चला जा रहा है, थर थर कांप रहा है, इतना तगड़ा मोह उसके अंदर है कि मैं अपनों को नहीं मारूंगा, ये मर गए तो फिर मैं फिर जीने से क्या फ़ायदा, प्रभु मैं इससे भजन करूं, जंगल चला जाऊं। ये कहते हैं उस प्रेम को जिसके खातिर वो मरने को तैयार था। कृष्ण कहते हैं कि पागल मत बन, ये प्रेम है ही नहीं। जिसको तू प्रेम समझ रहा है और कांप रहा है और जंगल में जाने को भजन करने की कह रहा है, मरने की सोच रहा है कि मैं तो बाण नहीं चलाऊं, चाहे यही मुझे मार दें, इतना तगड़ा प्रेम कि वो चाहे मार दें मैं मरने को तैयार हूं। अर्जुन ये प्रेम नहीं है। कृष्ण बोल रहे हैं कि तू इसको प्रेम तो समझ रहा है कि वो तुझे मार दे, तू तो मरने को तैयार है, तू इसको बहुत बड़ा प्रेम, ये प्रेम है ही नहीं। प्रेम मैं सिखाता हूं तुझे। और कृष्ण ने जब अर्जुन का विराट खोला, वो विराट था प्रेम, कि अब इसमें कर फैसला कि असली प्रेम ये या फिर ये। फिर अर्जुन ने तुरंत धनुष उठाया कि नहीं उठाया बोलो? शिक्षा दी थी उसको कोई? कौन सी शिक्षा दी थी? बस प्रेम को समझाया था, प्रेम के अंतर को समझाया कि नहीं, तू जिस प्रेम को आत्मा का प्रेम समझ रहा है, जिसके लिए तू उनके लिए मरना चाह रहा है, उनके लिए तेरा धनुष छूटा जा रहा है, भजन करने की सोच रहा है कि चला जाऊं मैं, वो प्रेम है ही नहीं। बिल्कुल सिरे से काट दिया कि प्रेम ही नहीं है। असली प्रेम मैं जगाता हूं तेरे अंदर। तो देख विराट खोला। जब अब बता कि प्रभु ये तो प्रेम नहीं है, तो उठा धनुष और उसी अर्जुन ने फिर उन्हीं को मारा, नकली प्रेम को। तो क्यों मार दिया उसने? शिक्षाओं से मारा। कृष्ण ने कोई उनको शिक्षा दी कि जैसे अध्यापक बच्चों को सिखाता है, ABCD सिखाए, कोई किताब पढ़ना सिखाए, शिक्षा दी थी कि तू ये बता रहा हूं ये कर, वो नहीं मार सकता था, ऐसे नहीं मार सकता। शिक्षाओं से कोई फर्क नहीं। शिक्षाएं धर्म की तरफ कभी ले जाती ही नहीं है बेटा, आश्चर्य ले जाता है। क्योंकि शिक्षाएं क्रमिक होती हैं, उसके ऊपर इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। ऐसा आज तक हुआ ही नहीं कि किसी चीज के ऊपर कोई चीज ना बनी हो। एक का आधार है, तब उसके ऊपर चलता चला जाएगा। बचपन के ऊपर जवानी बनी है, जवानी के ऊपर बुढ़ापा बना है। एकदम से कोई जवान नहीं हो जाता। पहले बीज है, अंकुरन पैदा होता है, धीरे धीरे पत्तियां निकलती हैं, तना निकलता है, फल फूल आते हैं। एकदम से कोई वृक्ष नहीं बन जाता, क्रमिक है सारी चीजें। जब किसी के अंदर आश्चर्य पैदा हो जाता है और गुरु, जब वो वाणी आश्चर्य की तरह लगती है, बस यही गुरु शिष्य का नाता होता है कि गुरु की बातें आश्चर्य की तरह लगें। उनका चलना, उनका बैठना, उनका उठना, उनकी बातें आश्चर्य लगें, अजूबा लगें। देख देख रह जाओ, नजरें तनी की तनी रह जाएं। क्या यही प्यार है? यही से प्यार बोलते हैं। पूछ रहे हैं कि क्या ये प्यार है? हाँ यही प्यार है। वो प्यार नहीं, वो मोह है, ये प्यार है। ऐसे में तमाशा हो जाता है, इसी आश्चर्य में। यही है चिनगारी। चिनगारी जली और बस बारूद में लगी आग एक संग, एक साथ है, मतलब एकदम है कोई चीज, सने सने एकदम। अब कुछ एकदम कुछ हो, बिजली चमकी, सब दिख गया एक साथ। एक साथ में ऐसे नहीं कि भाई ये थोड़ा दिखा फिर उसमें वहां थोड़ी लाइट जला दी, वहां एकदम दिखा सारा। तो यदि तुम जीवन को एक तरफ से देखोगे तो जवाब कुछ और आते हैं, और जीवन को दूसरी तरफ से देखोगे तो जवाब फिर कुछ और आ जाएंगे।
देखते ही रह जाओगे। हम तो यही जवाब समझ रहे थे, हमने तो सोचा था कि यही है। तो एक हिस्सा देखा अभी जीवन का, दूसरा हिस्सा देखोगे तो पता लगेगा अब जीवन पूरा हुआ। दूसरा हिस्सा देखा तो जीवन पूरा होता है। अधूरे हिस्से को ही यदि तुम जीवन मान के बैठो कि यही प्रेम है, यही जीवन है, यही जो मैं कर रहा हूँ यही अच्छा है, सबसे अच्छा यही है, मैंने कोई बुरा नहीं किया है, तो ये अहंकार है तुम्हारा। इसी अहंकार ने तुमको मार दिया और तुम दब गए राख में, अंदर दबे रहो। जो थी ना आग, कई बार आग के ऊपर है ना राख जम जाती है, ऐसा लगता है आग जली नहीं रही है, बुझ गई आग। उंगली लगाते हैं पता लगता है नीचे तो आग थी भीतर। आग है तुम्हारे अंदर, लेकिन राख पटक ली अपने ऊपर, सोलह बनने ही नहीं दिया, बुझा दिया उसे। तो ये चीजें समझ के साथ नहीं आनी चाहिए, या आश्चर्य के साथ आए चीजें। तो मैं तो तुमसे ये मत सोचना कि तुमको गुरु की वाणी उद्धार कर देंगी। मैं तो तुमसे साफ कह रहा हूँ, यदि आदत पड़ गई ना तो गुरु वाणी कोई उद्धार नहीं करेंगी।